सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। बरदायक प्रणतार्थी भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लइहन कोटि जोग जब साधे। अर्थात शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले और कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को खुश करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा है, अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिजहि दिन्हि आशीष, होई यह कल्याण अब संशय तजु गिरीश। अर्थात ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, हे पर्वतवराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गायो, अगिल चरित सुनहु जस भयो, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। अर्थात यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिए विभाव सुता अनुरूपा, नैत्य कन्या बरु रही कुंवारी, कंत उमामम प्राण पियारी। की अर्थात जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो वहीं पर विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी कुमारी ही रह जाए, क्योंकि मैं, हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ने मिलही बरु गिरि जही जोगु, गिरि जड़ सहज कई ही सबु लोगु, सोई बिचारी पति करेहु विवाहु, जेहि न बहोरी हुई उर्दाहु। अर्थात यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ बुद्धि होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप नहीं रहे। अस कही परि चरण धरी सीसा, बोले सहित सनेस गरीसा, गिरीसा बरु पावक प्रकटई ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। अर्थात इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा है, प्रिया सोचु परिहरु सबु, सुमिरि हो श्री भगवान, पार्वती ही निरम्यो जेहि, सोई करही कल्याण। अर्थात हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जोहु तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिकावनु देहु, करई सो तपु जही मिलही महेशु, आन उपाय न मिठी कलेसु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन से गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु, अस बिचारी तुम्हें तजु आशंका, सभी भांति संकुरु ए कलंका। अर्थात नारद जी ने वचन रहस्य से युक्त और सह कारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है, ये विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाई, उमही बिलो की नयन भरे बारी, सहित सने गोद बिठारी। अर्थात पति के वचनों को सुनकर मन में खुश होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया।
बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ ने कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगद बोली मृदुबानी। अर्थात फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता, और जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। दोहा है, सुन ही मातु में दिख अस सपन, सुनाहू तो ही सुंदर गो सुबि प्रबर अस उपदेसु मोहि। कि अर्थात सुन माँ, मैं तुझे सुनाती हूँ कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जाई तपु सैल कुमारी, नारद कहा सो नित्य विचारी। मातु पिता ही पुनि ये मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष न सावा। अर्थात हे पार्वती, नारद जी ने कहा, जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करी संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। अर्थात तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जिय जाने। सुनत बचन विस्मित मत महतारी, सपन सुनाओ गिरही हंकारी। अर्थात हे भवानी, सारी सृष्टि तप के लिए ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। और ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर ये स्वप्न सुनाया। मातु पितई भव विधि समुझाई, चली उमा तब हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। अर्थात माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए और किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा है, वेद सिरा मुनि आई तब, सभी कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रही, प्रबोधई पाई। अर्थात तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ऊर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। अर्थात प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दह तभी मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। अर्थात स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की कोई सुध ही नहीं रही। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी सता बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बैल पाती मही परई सुखाई, तीनी से संबत सोई खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्षों तक उन्हीं को खाया।
पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयो अपर्णा। देखी उमहि तब खीन शरीरा, भ्रम गिरा भय गगन गंभीरा। अर्थात फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए और तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। दोहा है, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब अब मिली ही त्रिपुरारी। अर्थात हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहू न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अर्थात हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर इसे अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बोला वन जब ही, हट परिहरी घर जाए हूँ तभी। मिलही तुम्ही जब सप्त सरीसा जाने तब प्रमाण बगीसा। अर्थात जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरी सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरी सुहावा। अर्थात आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी खुश हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।